क्या चेतना ही सृष्टि की जननी है? क्वांटम यांत्रिकी का रहस्य और सत्य। सदियों से यह प्रश्न मानवता को उलझाता आया है। क्या हमारी चेतना ही इस संसार को बनाती है, यानी कि एक चेतना है जिसने इस दुनिया को बनाया है, या यह भौतिक संसार ही चेतना को जन्म देता है? यानी कि यहाँ पर प्रश्न किया गया है कि जो एक पहले सबसे पहले भौतिक संसार था या चेतना थी। तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 20वीं सदी में आई क्वांटम यांत्रिकी ने इस प्रश्न को नई ऊर्जा दी, क्योंकि यह विज्ञान की एकमात्र शाखा है जिसमें प्रेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन क्या इसका यह अर्थ है कि हमारी चेतना ही वास्तविकता को जन्म देती है? आइए वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण करें। क्वांटम यांत्रिकी की मूल बातें इस तरह हैं। क्वांटम यांत्रिकी एक तरह का वह सिद्धांत है जो अत्यंत सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉन फोटॉन के व्यवहार को समझाने के लिए बनाया गया है। इस सिद्धांत में तीन मुख्य विशेषताएं हैं। सुपरपोजिशन, यानी कि कोई कण एक साथ कई अवस्थाओं में हो सकता है जब तक कि उसे मापा न जाए। वेव फंक्शन, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कणों की संभावित अवस्थाओं का गणितीय विवरण। तीसरा है मापन से वेव फंक्शन का पतन, यानी कि वेव फंक्शन का कोलैप्स हो जाना। जैसे ही मापन किया जाता है कण कण एक ही अवस्था में फिक्स हो जाता है और इस तरह वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है। तो इसके लिए डबल स्लिट प्रयोग जिससे रहस्य की शुरुआत की। इस प्रयोग ने विज्ञान की जड़ों को हिला दिया। जब इलेक्ट्रॉन को दो संकीर्ण छिद्रों से बिना मापन के भेजा गया तो इंटरफेरेंस पैटर्न बना। यह तरंग सुलभ व्यवहार है, यानी कि तरंग की तरह का वेव फंक्शन की तरह बिहेव करना है। लेकिन यह जब यह देखा गया कि वह किस छिद्र से गया है, यानी किस स्लिट से निकला है इलेक्ट्रॉन, तो इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो गया और वह कण की तरह बर्ताव करने लगा। इसने यह प्रश्न खड़ा किया, क्या मापन करने वाला प्रेक्षक ही तय करता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे बर्ताव करेगा? दार्शनिक व्याख्याएं चेतना की सर्वोच्चता है। इस रहस्य को देखकर कुछ वैज्ञानिकों जैसे वॉन न्यूमैन और यूजीन विग्नर ने कहा, चेतना ही वह अंतिम शक्ति है जो वेव फंक्शन को कोलैप्स करती है। अर्थात चेतन अनुभव के बिना दुनिया वास्तविक नहीं। यह दृष्टिकोण धीरे धीरे एक दर्शन बन गया जिसमें कहा गया है कि चेतना प्राथमिक है, पदार्थ गॉड। ब्रह्मांड चेतना से उत्पन्न हुआ है, न कि चेतना ब्रह्मांड से। असल में प्रयोगात्मक तर्क चेतना नहीं प्रक्रिया मायने रखती है, जो कि इस सिद्धांत अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो। मैंने इस दार्शनिक व्याख्या को एक सरल लेकिन गहरा प्रश्न पूछा। विचार प्रयोग इस तरह है, इलेक्ट्रॉन के चरित्र को हर बार एक ही उपकरण और विधि से अगर मापा जाए तो और केवल प्रेक्षक बदला जाए, हर बार मापन करने वाला व्यक्ति अगर अलग अलग हो तो क्या होगा? प्रश्न, क्या मापन का परिणाम हर बार अलग आएगा? उत्तर है नहीं। यदि मापन प्रक्रिया समान थी तो इलेक्ट्रॉन का व्यवहार भी समान रहा। यानी कि इलेक्ट्रॉन का स्वभाव प्रेक्षक की चेतना पर नहीं बल्कि मापन के भौतिक तरीके पर निर्भर करता है। आप जब जानना चाहते हैं कि किस स्लिट से निकला तो इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो जाता है, और जब आप इंटरफेरेंस पैटर्न को मापते हैं तो ये नहीं पता चलता कि वो किस स्लिट से निकला। ये एक इंसानी ऑब्जर्वर या उसके दिमाग या चेतना से कोई लेना देना नहीं है। यह दिखाती है कि मापन से परिणाम बदलते हैं, फिर भी यह चेतना को मूल कारण नहीं मानती। मशीनें भी मापन कर सकती हैं, इसका मतलब है कि पदार्थ स्वतः मौजूद है, न केवल चेतना से उत्पन्न। क्वांटम एंटेंगलमेंट भी एक क्या चेतना से प्रभावित है? जब दो कण क्वांटम रूप से एंटेंगल्ड होते हैं तो एक कण पर मापन तुरंत दूसरे कण को प्रभावित करता है, चाहे वो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में क्यों न हो। लेकिन यह प्रक्रिया भी किसी चेतना के कारण नहीं होती, बल्कि यह क्वांटम नियमों के अंतर्गत स्वतः होती है। निष्कर्ष, चेतना नहीं प्रक्रिया निर्णायक है। इन सभी वैज्ञानिक विश्लेषणों से निम्न बातें स्पष्ट होती हैं, मापन से
परिवर्तन होता है, लेकिन यह परिवर्तन प्रेक्षक की चेतना के कारण नहीं, इसमें प्रेक्षक मायने नहीं रखता, बल्कि मापन की प्रक्रिया से होता है, यानी कि मापन की प्रक्रिया मायने रखती है। इलेक्ट्रॉन या कोई अन्य कण यह नहीं जानता कि उसे कौन देख रहा है, मापन विधि देख रही है या कोई ऑब्जर्वर यानी कि व्यक्ति विशेष देख रहा है। वह सिर्फ यह महसूस करती है या उसे यह पता चलता है कि केवल उसे मापा गया, या केवल ये मापने का एक तरीका ही ऐसा है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भौतिक संसार चेतना पर निर्भर नहीं है, बल्कि चेतना स्वयं एक भौतिक प्रणाली है, भौतिक प्रणाली से उत्पन्न होती है, जैसे कि मस्तिष्क। अंतिम बात, विज्ञान और दर्शन का संतुलन। यह कहना कि चेतना ब्रह्मांड की जननी है एक आकर्षक विचार है, परंतु वैज्ञानिक प्रमाण इस विचार का समर्थन नहीं करते। क्वांटम यांत्रिकी जटिल जरूर है, लेकिन यह चेतना को नहीं बल्कि प्रक्रिया को निर्णायक मानती है। इसीलिए हमारी चेतना संसार की खोज करती है, लेकिन उसे रचती नहीं है। संसार का आधार पदार्थ है, चेतना उसका अनुभव मात्र।